निशान है पीटीआई का। मई 9 के बाद से जो फैसले रियासत ने किए हैं उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह के हालात में जब इलेक्शन का फिर लेकिन उसका भी फायदा तकरीबन 100% तो मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा, क्योंकि अब उसमें आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं मैदान में मौजूद। तो ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं कि टोटल सीट्स जो हैं कितनी पीएमएलएन निकाल सकती है और आज़ाद उम्मीदवार कितने होंगे? देखिए रजा साहब, मैं तो ये बताऊंगा कि मेरा अंदाजा ये है कि वो सादा अक्सरियत पीएमएलएन ले लेगी। और जो थोड़ी बहुत अगर कमी आएगी, मैं करीब करीब सादा अक्सरियत के ही इनको देख रहा हूँ। तो वो उनके तहादी बड़े क्लियर हैं कि एमक्यूएम कराची से है, जीडीए सिंध में है, और बीएपी बलूचिस्तान से है, जेयूआई फे इनके साथ चलेगी। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे नवाज शरीफ के मुकाबले में खुद मानसेरा से मुफ्ती किफायत वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, कहीं पे नून के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इनकी आपस में मौजूद है कि ये हुकूमत तो मुझे कोई शुबा नहीं लग रहा कि ये पीएमएलएन नहीं बना सकेगी। बाकी जो डायनामिक्स हैं कि वो पीटीआई के जो आजाद अरकान है वो कितने जीतेंगे और वो कहाँ जाएंगे। बहरहाल वो पीटीआई में मुझे तो बिल्कुल बहुत वो कोई चंद एक लोग हो रह जाएंगे जो कहेंगे कि जी हम आजाद जीतने के बाद भी पीटीआई में ही खड़े हैं। वो तमाम इनको आप समझे माले गनीमत, ये खुद भी अपने आप को पेश करेंगे और बाकियों ने जहां जरूरत होगी वहां पे फौरन, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं होगा कि मरकज के लिए इनकी जरूरत होगी, बल्कि ये लोग सूबों में भी ऑप्ट करेंगे अपने आप को, यानी केपी में और पंजाब में अगर इनकी, और सिंध से जैसे आते हैं। अब सिंध में मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा कि सिंध में गवर्नमेंट में पीटीआई पीपल्स पार्टी को कोई जरा सा भी इशू है। वो बिल्कुल ठीक ठाक अक्सरियत से वहां से जीतते आ रहे हैं, बल्कि शायद शहरी सिंध से इस दफा वो कुछ सीटें ज्यादा लेंगे। मैंने आज चेक किया थोड़ा सा अंदरूनी सिंध में कि मतलब अगर कोई मुकाबला है तो शादिया मरी के मुकाबले में जहां मोहम्मद खान जुनेजो हैं, जहां मटियारी में खुद ये बशीर मेमन जो नून के सदर हैं मखदूम जमीलुज़्ज़मान, इन दो के अलावा तो मुझे कहीं, और फिर वो ठीक है वो फैमिली जो मिर्जा फैमिली है वो वहां पे बदीन में लड़ रही है कि वो अंदरूनी सिंध में कोई टफ टाइम देने जा रहे हैं। अगर आप हैदराबाद डिवीजन को देखें कि 20 सीटें उनकी कौमी असम्बली की हैं, तो पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है वहां सिंध गवर्नमेंट बनाने में भी। तो वो लोग हो सकता है पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन करें, जो एमएनए भी बने, कि उन्हें पहला जो जिक्र हो रहा था कि सिंध में गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन बड़ी क्लियर बात है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में थी तो मरकज तो पीटीआई के पास था ना। मरकज से बहुत सारी चीजें वो अहले कराची के लिए कर सकते थे, जिनके नाम और नारे 1100 अरब रुपए के लगाए गए, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुए थे। तो ये लोग उनमें से जो लोग आएंगे तो वो भी ये देखेंगे कि अगर, क्योंकि चाहे कोई इत्तेफाक से आ जाए, हादसाती तौर पे आ जाए, तो इक्तदार की लस्ट ऐसी है कि वो बंदा चाहता है कि वो घूमे फिर उस सर्कल में। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि दादा वो लोग साहब, वहां जाके खड़े हों। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, आपका जबरदस्त एनालिसिस है। लेकिन ये बताएं कि क्या ऐसी सूरत हाल अगर हुई कि पीपीपी 50 से 60 कराची की भी कुछ सीटें निकाल जाए, देही सिंध की तो बहुत वहां पे उनकी मेजोरिटी होगी, और पंजाब से भी अगर उनको कुछ मिल जाए सीट्स, तो फिर वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो यही दावा कर रहे हैं बड़ी देर से। देखें, अगर वो दावा नहीं करेंगे तो फिर सीटों के लिए बात किससे करेंगे। हाँ ठीक है। दावा भी करना पड़ेगा और धावा भी बोला हुआ उन्होंने। पंजाब के अंदर बाकायदा उन्होंने यही किया है ना कि वो जो नून के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरासर वो है कि किसी तरीके से पीटीआई का वोटर उनकी तरफ रागिब हो जाए। और अब तक इमरान खान या पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को कोई नरम गोशा नहीं दिया कि चलो यार हम नहीं हैं लेकिन नून को भी ना आने दें। ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अभी भी खान साहब के साथ मिलके जो लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का कर रहे हैं। जैसे शेख रशीद को इवन उन्होंने माफ नहीं किया है, कि नहीं, बस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। शेख रशीद ने आज भी अडियाला में कहा कि मैं 3 करोड़ रुपए में टिकट बिकने का पीटीआई का शहरियार रियाज को, मैं उस बात पे कायम हूं, उन्होंने ये कहा है। और अभी उन्होंने इमरान खान साहब या पीटीआई के खिलाफ अपनी जुबान को रोका हुआ है। वो यकीनन 8 फरवरी के बाद वो भी चल पड़ेगी, क्योंकि अभी वो इस चांस पे हैं कि जिस तरह बिलावल चांस पे हैं कि पीटीआई का वोटर देखे कि यार ये तो नून जीत रही है तो वो हमें वोट दे दे। तो शेख साहब भी ये चाह रहे हैं कि पिंडी के अंदर पीटीआई वाले उनको वोट दे दें, क्योंकि उनकी तो सपोर्ट ही टोटल पीटीआई के ऊपर बेस थी, अपना तो कुछ था ही नहीं, रह ही नहीं गया था।
अब वो जो सब कुछ कश्तियां जला के गए, मैं मिसाल के तौर पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो जो आपने आजाद अरकान की बात कही कि वो कोई, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि वो बिलावल साहब के लिए इतनी तरगीब का बायस बने कि वो हुकूमत बनाने की तरफ चले जाएंगे। वो अपोजिशन में मुझे नजर आ रहे हैं, जी। बिलावल भुट्टो जरदारी। जी बिल्कुल, अच्छा, थैंक यू। और राणा साहब, ये अब बातें जरा पंजाब की तरफ, और जाहिर बात है कि कुछ ऐसी डिविजन्स हैं जहां पे तो नून लीग की वाज़े तौर पर पिछले दो इलेक्शंस में आगे ही रही है, और इस बार भी यही तवक्को की जा रही है। मसलन गुजरांवाला डिवीजन, सियालकोट की जो सीट्स हैं, सरगोदा, इस तरह के जो इलाके, लाहौर की कई नशिस्तें हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रावलपिंडी, मुल्तान और कुछ ऐसी जगह है, इलाके और डिविजन्स, कि जहां पे नून लीग को बड़ा टफ फाइट्स का सामना है और मुश्किल सूरत हाल भी इमर्ज कर सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर हम इसका जायजा लेने का मूवमेंट। देखें, हम शुरू हो जाए पिंडी से ही कि जी। वो उनका चूंकि जलसा कमजोर था, जी। लेकिन जो एज होना है वो यही है कि पीटीआई की कंपेन नहीं है, ग्राउंड पे उतनी बड़ी कंपेन मौजूद नहीं है कि वो नून की अगर कोई कमजोरी है तो उससे वो फायदा उठा सकते हैं। और जो जी। मुकाबले में बाकी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इतने मजबूत नहीं है, चाहे वो शेख रशीद की सूरत में मौजूद हैं। हाँ, पिंडी में आप को मैं ये कह सकता हूँ कि चौधरी निसार अली खान दोनों सीटों पे आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये हुआ है कि जो नीचे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद अपना एलानिया सिर्फ पंजाब असेंबली की पीपी 10 से वो अपने ही जो एरोप्लेन उनका है, जहाज निशान है, उसके ऊपर हैं। बाकी वो तमाम जो उनके नीचे चार सूबाई असम्बलियां हैं, मुख्तलिफ, एक जिशान सदीक भट्ट है पीपी 12 पे, जहां पे मोहसिन अयूब मुस्लिम लीग नून के हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जगहों पे उनके जो कैंडिडेट हैं दो पे, वो मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां हैं वो, और आजाद हैं। वो लोग एक तो चौधरी निसार के साथ चल रहे हैं खुद, इवन पीएमएलएन के भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि जी आप ऊपर चौधरी निसार को बेशक वोट दे दें, क्योंकि ये लोग रहे तो सारे इकट्ठे हैं। अब एक वो प्रॉपर्टी जो डीलर हैं या हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं चक्री में, उनके साथ भी यही हो रहा है कि जी लोग वो पैसे भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का वोट जी वो पीएमएलएन की बजाय चौधरी निसार को दे दें। तो ये एक फर्क आ रहा है पिंडी में, जहां पे सरवर खान एक सीट पे लड़ रहे हैं उनके मुकाबले में, और एक में राजा कमरुल इस्लाम है मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने एडजस्टमेंट की टक्सला वाली सीट पे। तो वहां पे जो पीएमएलएन के बैरिस्टर अकील थे वो खुद आजाद खड़े हो गए हैं। उन्होंने और पीएमएलएन के लोग नहीं दे रहे सरवर को वोट। और पीटीआई की जो बेस थी उनकी, वो भी उनसे चली गई। बल्कि पहली दफा चौधरी निसार के जलसे उनके गांव पिंड नौशहरी और उसके इर्द गिर्द ऐसे अच्छे हुए हैं जहां पे कभी सरवर साहब के अलावा वोट पड़ता ही नहीं था किसी को, तो लोगों ने जलसे चौधरी निसार के कराए हैं। अब आप अगर चलते हैं मुल्तान में, ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि मुल्तान हो, भावलपुर हो, डेरा गाजी खान हो, मुस्लिम लीग नून आगे है। उसमें मुजफ्फरगढ़ में, रहीम यार खान में, मुल्तान शहर में पीपल्स पार्टी आपको नजर आएगी। लेकिन वो नहीं होगा कि जी जो पीटीआई सारा कुछ जीत के चली गई थी और नून फारिग हो गई थी 2018 में, ये नहीं होगा। वो उसकी जगह पे नून मुझे नजर आ रही है, बकायदा वहां पे जीतती भी नजर आ रही जी। है।